हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, झारखंड को जानिए। वैसे तो हम लोगों का प्रदेश है झारखंड, और झारखंड को हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। और ऐसे ही तथ्यात्मक चीज़ें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो स्थानीय होकर के, झारखंडी होकर के भी उसका जवाब देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आइए आज ऐसे ही तथ्यात्मक चीज़ों को लेकर के हम एक श्रृंखला शुरू करते हैं। आप इसके सहभागी बने और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं झारखंड में, उन सभी में एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो झारखंड का होता है। और झारखंड से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको अब थोड़ी गहराई में जानी होगी, क्योंकि झारखंड जो है बने हुए 21 वर्ष हो गए हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी, इसकी स्थापना हुई थी और इसने 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसलिए हमारा झारखंड युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इसलिए जो प्रश्न भी हैं वो उसी तरीके के पूछे जाते हैं, युवा अवस्था वाले, वो शैशवावस्था वाले नहीं कि राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय है ना, पशु क्या है। अब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी गहराई वाले होते हैं। वैसे तो झारखंड का इतिहास भूगोल सभी अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है, इसमें अभी काफ़ी शोध की आवश्यकता है और ये उतना विकसित नॉलेज जो है हमारे पास अभी उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि शोध का इन क्षेत्रों में अभाव है। और अब इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो रही है शोध के क्षेत्र में, और नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो उन शोधों से निकल करके जो नई बातें आ रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज से हम ये झारखंड से संबंधित एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, खास करके झारखंड के जो विद्यार्थी हैं जो जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा ये श्रृंखला। इसी विश्वास के साथ आइए आज से हम शुरू करते हैं इस श्रृंखला को, जिसका नाम है झारखंड को जानिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये झारखंड का मानचित्र है और झारखंड के भूगोल को झारखंड के मानचित्र से ही बेहतर समझा जा सकता है। तो इस मानचित्र को आप अपने दिमाग में रखें, और यदि आप इस मानचित्र को दिमाग में रखते हैं तो बहुत से भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न हैं, उसका जवाब दे पाने में आप सक्षम होंगे। सबसे पहली बात है कि ये झारखंड जो हमारा प्रदेश है, इसमें कुल 24 ज़िले हैं और 24 ज़िलों की सीमाएं जो हैं आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। आज हम बात करते हैं कि ये जो झारखंड प्रदेश है हमारा, वो कितने पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह का हमारा सीमा है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, सबसे जो सीमाएं हैं वो हमारी सीमाएं जो हैं वो, चूँकि हमारा झारखंड जो है चतुर्भुजाकार है, इसलिए चारों तरफ से हमारी सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर दिशा में बिहार है, आपके दाहिनी ओर मतलब ये पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है, मानचित्र के बाईं ओर मतलब कि पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश लगे हुए हैं, और इसके बाद दक्षिण में उड़ीसा राज्य है।
अब जैसे हम बात करेंगे बारी बारी से, बिहार से हमारी जो सीमाएं हैं वो गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, इन ज़िलों की जो सीमाएं हैं वो हमारे बिहार से लगती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुल कितने ज़िले बिहार से लगते हैं। पलामू, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, इसकी सीमाएं बिहार से लगती हैं। ये ज़िले हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बिहार से सबसे अधिक जो है वो 10 ज़िले जो है वो लगते हैं हमारे। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं ये छत्तीसगढ़ से हमारी जो सीमाएं लगती हैं वो गढ़वा है, लातेहार है, गुमला है, सिमडेगा है। ये 4 ज़िले जो हैं वो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। गढ़वा हमारा एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों को टच करता है। बिहार को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है ना, और उत्तर प्रदेश को भी। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों को टच करता है। इसके बाद हम जब दक्षिण दिशा पर गौर करते हैं तो उड़ीसा राज्य से सटने वाली हमारी है ना ज़िले हैं झारखंड के, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, है ना। और ये सरायकेला खरसावां का भी थोड़ा सा हिस्सा ये आप देख सकते हैं मानचित्र में कि ये उड़ीसा से लग रहा है। सिमडेगा जो है वो 2 राज्यों को टच करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल से भी बहुत ज़्यादा सीमाएं हमारी लगती हैं। ये ज़िलों को आप गौर से देखें तो आपका पूर्वी सिंहभूम, इसके बाद सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, ये जामताड़ा, दुमका, है ना, और ये साहेबगंज, ये इनकी सीमाएं जो है वेस्ट बंगाल से लगती हैं। तो इसमें कई तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये आप ध्यान से देखें। इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों से, झारखंड का कौन सा ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है। तो ये है गढ़वा, जो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, है ना, ये तीनों से सीमाएं बनाता है। सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। यह सिमडेगा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है, और पूर्वी सिंहभूम जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावे साहेबगंज जो है ये भी आप देख सकते हैं मानचित्र में कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है। अब जहाँ तक ज़िलों की संख्या की बात है तो बिहार से सटे जो है वो 10 ज़िले हैं। तो ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बिहार से सटे ज़िलों की संख्या कितनी है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये झारखंड के कितने ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये एक्यूरेट आंसर होगा 10। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, कि वेस्ट बंगाल के साथ हमारी कितनी सीमाएं साझा होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप अपने से गिनती भी कर सकते हैं।
ये पूर्वी सिंहभूम 1 हो गया, सरायकेला खरसावां 2 हो गया, रांची 3, रामगढ़ 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामताड़ा 7, दुमका 8 और ये साहेबगंज 9 है ना। तो इस तरह से जैसा कि हमने गिनती किया 1 2 3 रामगढ़ 4 5 6 7 8 9, ये कुल 9 ज़िले हैं जो वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। क्षमा करेंगे, वेस्ट बंगाल के साथ भी 10 जिलों की सीमाएं साझी होती हैं। इसमें है पूर्वी सिंहभूम 1, सरायकेला खरसावां 2, रांची 3, रामगढ़ 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामताड़ा 7, दुमका 8, पाकुड़ 1 छूट रहा था, पाकुड़ 9 और साहेबगंज 10। तो ये ध्यान देने की बात है कि बिहार के साथ भी साझा करने वाले है ना जिलों की संख्या 10 है और वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 10 है। तो इस तरह से ये थोड़े गहरे टाइप के प्रश्न हैं, डीप क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब तैयारी आपकी उसी लेवल की होनी चाहिए, थोड़ी सी डीप होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार के रहें तो आप मैप की सहायता से, मैप को आप दिमाग में रखेंगे तभी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जैसे उड़ीसा के साथ साझा करने वाले कितने ज़िले हैं, तो ये ज़िले हैं आपके सिमडेगा है ना, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 4 ज़िले हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा को साझा करते हैं। और इसमें से कौन सा ऐसा ज़िला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप मानचित्र को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोहरदगा जो ज़िला है ये बिल्कुल बीच में है और किसी भी राज्य, इसकी सीमाएं जो हैं, लोहरदगा ज़िला की सीमाएं जो हैं किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करती हैं। ये अकेला ज़िला है। इसके अलावा एक खूंटी भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अकेला नहीं है लोहरदगा, खूंटी भी है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करता है अपना। तो ये लोहरदगा और खूंटी ये दोनों ही जो है झारखंड के अंदर हैं और किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ इनकी सीमाएं नहीं लगती हैं। इसके अलावा जहाँ तक हम लोग मैप में देख पा रहे हैं सभी जो है राज्यों से सटी हुई हैं, अन्य राज्यों से केवल लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे ज़िले नज़र आ रहे हैं जो बीच में हैं और अपनी सीमाएं जो हैं किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ साझा नहीं करती हैं। अब हमारा जो प्रदेश है इसकी राजधानी रांची है, बीच में हमारा रांची ज़िला है झारखंड प्रदेश के, और इसकी उप राजधानी दुमका है जो ये उत्तर पूर्व की दिशा में है। और ये प्रशासनिक विभाजन की यदि हम बात करें तो झारखंड में प्रशासनिक विभाजन जो है ये 5 प्रमंडल हैं। प्रमंडलों की संख्या जो है वो 5 है, जिसमें आपको ये पलामू प्रमंडल है, इसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है और संथाल परगना प्रमंडल है। ये कुल 5 प्रमंडल हैं और इनके मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो पलामू जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय जो है मेदिनीनगर है, जिसका पूर्व नाम डाल्टनगंज था। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय की बात करें तो ये प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो रांची में है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं ये कोल्हान प्रमंडल की, तो कोल्हान प्रमंडल जो है इसका मुख्यालय जो है वो चाईबासा में है।
इसके बाद संथाल परगना की यदि हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो दुमका में है। और ये जो पांचों प्रमंडल हैं, इसके जो मुख्यालय हैं, इसको उप राजधानी बनाने की बात हो रही है। हमारा रांची तो ऑलरेडी राजधानी है, तो बाकी जो ये चार ये हमारे जो प्रमंडल मुख्यालय हैं उनको उप राजधानी बनाने की बात हो रही है, जिसमें दुमका को ये दर्जा प्राप्त है पहले से। तो ये उप राजधानी के है ना प्रस्तावित जो हैं वो उसमें मेदिनीनगर है, जो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। मेदिनीनगर है, चाईबासा है, हजारीबाग है ना, और ये 3 हुए। और हमारा दुमका तो पहले से ही है, 4 हो गया। और एक और कोई उप राजधानी बनाने की बात हो रही है, जो देवघर या धनबाद में से कोई होगा। तो इस तरह से ये 5 उप राजधानी बनाने के लिए भी प्रस्तावित था। पिछले राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव की मंशा रखी थी, लेकिन अभी तक ये पारित नहीं हुआ है। तो ये प्रशासनिक विभाजन है हमारे यहाँ। अब जो ये प्रमंडल है, इसमें कितने कितने ज़िले हैं, जैसे पलामू प्रमंडल को आप देख सकते हैं। ये पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले आते हैं, गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। ये मात्र 3 ही ज़िलों से बना हुआ प्रमंडल है और सबसे छोटा प्रमंडल है झारखंड राज्य का। इसके बाद जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हम करें तो ये कई ज़िलों से मिलकर के बना है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये सभी ज़िले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। तो ये ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? चतरा 1, हजारीबाग 2, कोडरमा 3, गिरिडीह 4, धनबाद 5, बोकारो 6 और रामगढ़ 7। तो ये 7 ज़िले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। इसके बाद जब हम दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करते हैं तो इसमें आपको रांची ज़िला है, लोहरदगा ज़िला है, गुमला है, सिमडेगा है, खुट्टी है, ये ज़िले इसमें शामिल हैं। तो हो गए रांची 1, खुट्टी 2, सिमडेगा 3, गुमला 4, लोहरदगा 5, इसमें कुल 5 ज़िले हैं। अब हम यदि बात करते हैं ये कोल्हान, ये नया प्रमंडल बना है। तो कोल्हान प्रमंडल में जो है ये पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये ज़िले आते हैं। पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय जो है वो चाईबासा है, पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर है, सरायकेला खरसावां का वो खुद ही मुख्यालय है, शहर है। तो ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल। अब यदि हम बात करते हैं संथाल परगना प्रमंडल की, तो इसमें आपको देवघर है, जामताड़ा है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है, पाकुड़ है। ये कुल कितने हो गए? गोड्डा 1, साहेबगंज 2, पाकुड़ 3, दुमका 4, देवघर 5, जामताड़ा 6। ये इस तरह से देखते हैं हम कि देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ है ना, ये जो 6 ज़िले हैं ये संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैप को देख कर के आप आसानी के साथ है ना ये प्रशासनिक विभाजन जो है झारखंड का उसको समझ सकते हैं। अब सभी जो मुख्यालय हैं, ज़िले हैं, ज़िलों का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको जानना चाहिए। हम एक एक करके बारी बारी से सभी का बता देते हैं। अधिकांश ज़िलों का मुख्यालय शहर के नाम पर ही है, लेकिन कुछ का डिफरेंट है, वो आपको जानना चाहिए। गढ़वा का मुख्यालय गढ़वा ही है। पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर जो है वो परिवर्तित नाम है, पूर्व नाम जो था वो डाल्टनगंज था। डाल्टन नाम के कर्नल ने ये शहर को बसाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था डाल्टनगंज। इसलिए बाद में यहाँ के पलामू किला के प्रतापी राजा हुए थे मेदिनी राय, तो मेदिनी राय के नाम पर इस डाल्टनगंज शहर का नाम मेदिनीनगर पड़ गया है।
इसके बाद लातेहार का मुख्यालय लातेहार ही है। इसके बाद हम आते हैं लोहरदगा। लोहरदगा का मुख्यालय लोहरदगा ही है। गुमला का गुमला ही है। सिमडेगा का सिमडेगा ही है। रांची का रांची ही है। खुटी का खुटी ही है। पश्चिम सिंहभूम का चाईबासा है, ये याद रखना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर है। सरायकेला खरसावां का वहीं है, उस शहर के नाम पर ही जिला का नाम है। रामगढ़, तो रामगढ़ का मुख्यालय रामगढ़ ही है। इसके बाद चतरा का मुख्यालय चतरा, हजारीबाग का हजारीबाग, कोडरमा का कोडरमा, गिरिडीह का गिरिडीह, बोकारो का बोकारो, धनबाद का धनबाद, जामताड़ा का जामताड़ा, देवघर का देवघर, दुमका का मुख्यालय दुमका, गोड्डा का भी गोड्डा, साहेबगंज का भी साहेबगंज और पाकुड़ का भी पाकुड़। तो बहुत कम ऐसे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय का नाम जो है वो अलग है। जैसे पलामू नाम है ज़िले का, प्रमंडल का भी नाम है, लेकिन जो इसका मुख्यालय है उस मुख्यालय का नाम है मेदिनीनगर। इसके बाद जो है पश्चिम सिंहभूम जिला का नाम है, लेकिन मुख्यालय का नाम है चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम जिला का नाम है पूर्वी सिंहभूम, लेकिन मुख्यालय का नाम है जमशेदपुर। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंट ज़िले हैं जिसके मुख्यालय का नाम अलग है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आज के जो क्लास है यहीं तक। आज का क्लास कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और झारखंड को जानिए श्रृंखला इसी तरह से आगे जारी रहेगी। और झारखंड के संदर्भ में हम नई नई जानकारियाँ जुटा करके यूँ ही लाते रहेंगे आपके लिए। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि अधिकाधिक लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जोहार झारखंड।